ना ब्रेड, ना मैदा, ना सूजी। आज हम बनाएंगे बीफ के शामी कबाब। और जितनी भी चीज़ें खा लें, इसका जायका तो आपकी ज़बान से नहीं जाएगा। क्यों कुछ लोगों की टिक्कियाँ टूट जाती हैं और क्यों वो रेशेदार कबाब नहीं बना सकते। खूबसूरती किस तरह से लेकर आनी है और कौन सी अहम बातें हैं जो आप लोग गलतियाँ कर जाते हैं। छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स हैं, आज मैं आपको इतने ज़्यादा बताऊंगी, इंशाल्लाह इस रेसिपी के आप मास्टर बन जाएंगे। बकरा ईद आने वाली है और हर घर में यही सोचा जा रहा होता है कि इस ईद पर कौन सा मेन्यू घर पर बनाया जाए। आप जो चीज़ें मर्जी बना लें, लेकिन शामी कबाब के बगैर दस्तरखान की शान अधूरी है। तो चलें जी, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आज की रेसिपी हम प्रेशर कुकर में बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 किलो गोश्त धोकर प्रेशर कुकर में डाल दिया है और साथ ही हमने इसके अंदर 2 कप चने वाली दाल डाली है, जिसे मैंने 2 घंटे पहले भिगोकर रख दिया था। 8 से 10 हम इसमें लहसुन के जवे डालेंगे और छोटा सा पीस हम इसमें अदरक के टुकड़े का डाल देंगे। 1 बड़ी वाली इलायची और 2 टुकड़े दालचीनी के और 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर देंगे। पानी हम इतना डालेंगे कि गोश्त और दाल दोनों ही गल जाएं। इसके बाद हम प्रेशर कुकर के ढक्कन को बंद कर देंगे और मीडियम लो फ्लेम पर 20 मिनट के लिए पकाएंगे। ये देखें, दोनों ही चीज़ें गल कर मैश हो चुकी हैं और अब हमने इसे ब्लेंडिंग जार के अंदर डाल देना है ताकि हम इसे रेशादार बना सकें। इस शामी कबाब को हम बोटी वाला रेशा कबाब भी कह सकते हैं, क्योंकि हम इसे कीमे से नहीं गोश्त से तैयार कर रहे हैं और इसके जो रेशे हैं वो लंबे लंबे होंगे। जितनी मर्जी चीज़ें बना कर रख लें, लेकिन अगर शामी कबाब दस्तरखान पे ना हो तो ऐसा लगता है कुछ अधूरा अधूरा सा है। चाहे हम खाएं सालन या हो चावल या रायता, शामी कबाब को उठा लेना तो ऐसे हो जाता है जैसे हम इसे कंपल्सरी खा रहे हों। मतलब कि शामी कबाब को तो हर किसी ने प्लेट में ज़रूर ही रखना होता है। और आज जो तरीका मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ, इस तरीके से शामी कबाब बनाकर पूरे महीने के लिए सेव करके रख लें। काफ़ी अरसे तक सुकून से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दाल और गोश्त को हमने ब्लेंडिंग जार में मिक्स तो कर लिया है और साथ ही हमने इसमें आधा कप ग्रीन लहसुन का डाल दिया है। 2 चम्मच हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और 2 अदद अंडे शामिल किए हैं। 6-7 हमने इसमें सब्ज़ मिर्चों को काट के डालना है। 1 चम्मच नमक डालेंगे। 1 चम्मच हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 2 चम्मच हम इसमें गरम मसाले पाउडर के शामिल करेंगे। अगर आपके पास सब्ज़ धनिया है तो वो शामिल कर दें। अगर सब्ज़ धनिया नहीं है तो फिर हम इसमें 1 चम्मच सूखी धनिया का डाल देंगे। इन तमाम चीज़ों को हाथ से ही अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम थोड़ा सा अमेज़ा हाथ पर उठाएंगे और हाथ से ही इसकी गोल गोल शामियाँ बनाते जाएंगे। अब शामियाँ बनाकर फ्रिज में कैसे रखनी है कि ये काफ़ी अरसे तक चलें भी सही और टूटें भी नहीं, तो इसके लिए हम यहाँ पर एक शॉपर ले लेंगे और इसे दोनों साइडों से काट लेंगे। ये देखें, इस तरह से जैसे मैं आपको इसे काट कर दिखा रही हूँ। अब हमने एक ही डिश या प्लेट को इस्तेमाल करना है ताकि फ्रिज में ज़्यादा जगह न घेरें, इसलिए हमने शामियों की तह लगानी है। शॉपर को रखते जाएंगे और शामी की तह को लगाते जाएंगे। इस तरह से एक तो फ्रिज में जगह भी कम लगेगी और दूसरा जब ये फ्रीज़ हो जाएं तो हम इन्हें उतार कर किसी भी दूसरे शॉपर में डालकर इकट्ठा करके रख सकते हैं। जब ये फ्रीज़ हो जाएंगी तो बिल्कुल नहीं टूटेंगी, फिर आप इसे जिस तरह से मर्जी रखते जाएं। इसके बाद हमने इसे फ्राई करना है, तो पैन में डालेंगे थोड़ा सा ऑयल और ऑयल को हमने थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। डीप फ्राई हमने इसे बिल्कुल नहीं करना, हम इसमें थोड़ा थोड़ा ऑयल डालते जाएंगे और रोस्ट करके बनाएंगे। जब ये शामियाँ क्रिस्पी और क्रंची बनने लगेंगी तब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। अगर आप इस रेसिपी को ऐसे ही फॉलो करेंगे तो आपकी भी शामियाँ सेम ऐसे ही बनेंगी इंशाल्लाह ताला। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।